शैतान का खानदानी पस मंजर। हजरत अदम की दुनिया में आने से कबल जमीन और आसमान पर दो किस्म की मखलूकात रहते थे, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें नहीं होते हैं और ना है उनकी नस्ल चलती है। नारे मखलूक जन्नात हैं जो अग से पैदा किए गए, ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलते हैं। जन्नात में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जन्नात की नस्ल से हूँ और अग की भड़कती शोली से पैदा किया गया हूँ। जिस तरह इंसानों में हजरत अदम को अबू अल बशर कहा जाता है, इसी तरह मेरे जद्दी अमजद तारानोस को अबू अल जन के नाम से याद किया जाता था। ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है। मेरे वालिद का नाम अचलीपा और अबू अलगवै उनकी कुन्नियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारुआब, बहादुर, कौवी और निडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजनाह का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ कहाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करते थे, जिसके मानिया हैं दिल दहला देने वाला। मेरे माँ का नाम तबलेस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थे। जनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंग व जदल के दिल दादा है, जबकि नेक और पुरामन जनों की तादाद अट्टे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपनी कबीले के लिए बहुत जंगें लड़े और एक वक्त वो अय्या की तमाम कबाइल मेरे बाप के जेरे नगे हो गए। और ये ही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सिर किशे पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबी से जमीन सुरख हो गए। लहदा अल्लाह ताला ने इस फसाद की किला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर मेरे कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुए, जिसके नतीजे में मेरे वालदीन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त में कम सुन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा जार व क़ितार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जन्नात के लाशों की ढीर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रही थे कि अचानक फरिश्तों की एक ग्रुप ने मुझे रूती देखा तो जमीन पर उतर आई। मैं नहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। चनाच उन रहम दिल फरिश्तों ने हजरत जबराइल के जरिया अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से मुझे गोद में लेकर पहली आसमान पर उतर गई। वहां मेरी तालीम व तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनते भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत व रियाजत में गुजारता था। अपनी अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान के सैर को निकल जाता और घंटों कुदरती लही के राज हाय सरबस्ता को जानने के नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं थे। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाजत व इबादत में मसरूफ रहता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरी आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहली आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरी पर आरिफ, चौथी पर वली, पांचवें पर तकी, छठी पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे अजाजील के नाम से पुकारा जाता। हजरत का अहबार मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइक का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइक को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारे की मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लोहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और यह अपनी इंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। अदम की पुतली से मुलाकात। एक दिन का वाकया है कि मैं हफत अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रही हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अदम की पुतली को अपनी दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया
और ये बगैर रूह की 40 साल तक उसे तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से इस जिस्म से ऐसे आवाज निकलती जैसे खनखनाते मिट्टी के ठीकरे से निकलते हैं। इब्लीस इस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम मुझसे न डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं उस पर मुसल्लत हो गया तो उसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूं, वो जमीन पर मेरे अहकाम का नफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, आए परवरदिगारे आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये अप्स में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात अब की तस्बीह करते रहते हैं और अब के पाके बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तो बड़ी इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, किया मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसी भी जानता हूं। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। मेरे तकब्बुर, रौनियत और बड़ाई ने मुझे सजदी से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो बोला, मैं उससे बेहतर हूं कि तूने मुझे अग से बनाया और उसी मिट्टी से बनाया है। सूरह अल-आराफ 12। मैं ऐसा नहीं कि उस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुए खनखनाती गारी से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरे फटकार है। शैतान ने कहा, ए मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दी। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की किस्म, मैं इन सब को यकीनन भकाऊंगा, इन पर हमला करूंगा, उनकी आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और अब उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहां से जलील व खार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा, मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। सूरह अल-आराफ 17-18। और यूं बारगाह खुदावंदी से दुहदकारी जाने के बाद मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गरूर व तकब्बुर और रौनक की बना पर मेरी हजारों सालों की इबादत व रियाजत जाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया।